बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखे। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेहतर तौर पर समझने की और आपको बेहतर तौर पर समझाने की और फिर आपको बेहतर तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शंस 172 टू 190 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 45 ऑफ 1860। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इससे पिछले से जो पिछला चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, वो पब्लिक जो सेक्शंस हैं 161 से लेकर 171, वो पब्लिक सर्वेंट्स जो जराइम करते हैं उनके लिए था। वो जो रिश्वत वसूल करके जो काम करते हैं या उनका मोटिव चेंज होता है, वो काम करना नहीं चाहते, रिश्वत वसूल करके ग्रेटिफिकेशन उसे कहते हैं, जो कि फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो जो ग्रेटिफिकेशन वसूल करके जो काम नहीं करना चाहते वो काम कर देते हैं, उसको कहते हैं मोटिव उनका चेंज हुआ। या वो रिवॉर्ड वसूल करते हैं, जो काम नहीं हो सकता उसके बदले में वो रिवॉर्ड वसूल करते हैं, ग्रेटिफिकेशन वसूल करते हैं। तो जनरली पब्लिक सर्वेंट्स के जो जराइम हैं, पब्लिक सर्वेंट को जो सज़ाएं मिलेंगी उनके जराइम के ऊपर वो सेक्शंस 161 से लेकर 171 तक कवर है। लेकिन एक सिर्फ उसमें वो जुर्म आम लोगों के लिए है कि आम जो पब्लिक सर्वेंट है वो जो लिबास पहनता है वो दूसरे लोग नहीं पहन सकते। गार्ब उसे कहते हैं, गार्ब और टोकन लिबास पब्लिक सर्वेंट के लिए मखसूस है, वो आम लोग नहीं पहन सकते। ये उसी चैप्टर के अंदर जिक्र है। इसी तरीके से जो आर्म फोर्सेस का जो लिबास है उसका जो जिक्र है, वो जो आर्म फोर्सेस वाला चैप्टर है उसके अंदर उसका जिक्र है, सेक्शन 131 से लेकर 141 तक। फिर इसमें पब्लिक सर्वेंट किसे कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, सेक्शन 21 है, इसमें 10 लोगों का जिक्र है। सेक्शन 21 पाकिस्तान पीनल कोड का, इसमें 10 लोगों का जिक्र है। इसमें जजेस हैं, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, फिर इसके बाद पर्सन असिस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, कंसिलिएटर है, फिर कमीशन ऑफिसर्स हैं आर्म फोर्सेस के, जेल का सारा स्टाफ है, पुलिस का सारा स्टाफ है, फिर इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, विलेज ऑफिसर्स हैं और आखिर में इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है। यही सारे लोग माँ सिवाय इलेक्शन कमीशन का स्टाफ और जो आर्बिट्रेटर है, इनको हटा के इन्हीं सारे लोगों का जिक्र CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस वाला है उसमें इन्हीं सारे लोगों का जिक्र किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर पब्लिक ऑफिसर के बतौर इनका जिक्र किया गया है। लुब्बे लुबाब इसका यह है कि पब्लिक सर्वेंट उसे कहते हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए लोगों के फ़ायदे के लिए काम करे। बहरहाल जो ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं, जो सेक्शंस 172 से लेकर 190 तक हैं। 26 ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले 7 किस्म के ऑफेंसेस हैं जिनकी सज़ा 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है, 1500 रुपीज़ तक फ़ाइन है या दोनों है। सेक्शन 172 समन्स इशू हुआ है, नोटिस इशू हुआ है और आपने वो रिसीव करने से इनकार कर दिया। पब्लिक सर्वेंट की जानिब से नोटिस इशू हुआ है, समन्स इशू हुआ है, आपने रिसीव करने से इनकार कर दिया, सेक्शन 172। सेक्शन 173 और नोटिस समन्स इशू हुआ है, आपने उसकी डिलीवरी के अंदर रुकावट पैदा की है, डिलीवरी हो नहीं पा रही थी, उसको अफिक्सेशन करना चाह रहे थे, अफिक्सेशन के अंदर रुकावट पैदा की है, अफिक्स हो चुका था आपने उसको रिमूव कर दिया है, या उसकी प्रोक्लेमेशन करना चाह रहे थे और आपने उसकी प्रोक्लेमेशन के अंदर रुकावट पैदा की है, सेक्शन 173। सेक्शन 174 आपको किसी जगह पर पब्लिक सर्वेंट की जाने से बुलाया गया था, आप वहाँ पर पेश नहीं हुए, या वक्त से पहले पहुँचे थे और वक्त पर नहीं पहुँचे, वक्त से पहले पहुँचे और वक्त से पहले वहीं से वह गायब हो गए, चले गए वहाँ से। सेक्शन 172, 3, 4, सेक्शन 175 पर आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने थे और आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए, सेक्शन 175। फिर सेक्शन 176 आप लीगली बाउंड थे कि पब्लिक सर्वेंट को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, 5 हो गए। फिर सेक्शन 184 है कि पब्लिक सर्वेंट कोई ऑक्शन कर रहा है प्रॉपर्टी की, जो कि उसको कानूनन कहा गया ऐसा करने को, जैसा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कहा जाता है कि अगर रेवेन्यू नहीं दे रही कोई पार्टी तो फिर प्रोसीजर है सारा उसका, सेक्शन 80 के अंदर उसका लुब्बे लुबाब और आगे ऑन वर्ड सारी उस सेक्शन 80 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर सारा उसका लुब्बे लुबाब है और बाकी आगे सेक्शंस के अंदर सारा उसकी तफसील लिखी हुई है किस तरीके से ऑक्शन होगी। तो उसके अंदर आप रुकावट पैदा करते हैं, कोई शख्स रुकावट पैदा करता है, सेक्शन 184। और आखिरी है इसमें सेक्शन 187
कि आप पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट नहीं करते, असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते और उसकी वजह से कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है। वो जो रोकना चाह रहा था पब्लिक सर्वेंट के, चाह रहे थे पब्लिक सर्वेंट्स एफरे को या फिर वायलेंस को, राइट्स को, उसके अंदर रुकावट पैदा हो गई, या कोई शख्स कस्टडी से भाग गया, या किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने में मुआवनत आपकी दरकार थी, आपने मुआवनत नहीं की, बल्कि आपने उल्टी उसकी एहानत कर दी है मुजरिम की, जो कि अबैटमेंट भी हो गई साथ साथ, जो सेक्शन 118 119 के अंदर, वो पाकिस्तान पीनल कोड के अबैटमेंट के अंदर भी आती है ये बात कि अगर आपसे पूछा गया और आपने असिस्ट नहीं किया अथॉरिटीज़ को, बल्कि आपने गलत गाइड कर दी है, चोर किसी भाग कर जा रहा था और आपने अथॉरिटीज़ को गलत गाइड किया कि इस तरफ नहीं किया, दूसरी तरफ चला गया, तो ये भी अयानत में शुमार होता है। और यहाँ पर भी 187 के तहत भी आपने असिस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर इसकी सज़ा 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है और फ़ाइन है 1500 रुपीज़ तक, या दोनों हैं। तो अगर FIR कटेगी फिर दोनों सेक्शन उस पर अप्लाई करेंगे। फिर इसमें 3 मज़ीद इसके जराइम हैं, उनकी सज़ा है 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है अप टू 600 रुपीज़, या दोनों हैं। वो कौन कौन से? सेक्शन 185 है बिडिंग, ऑक्शन के अंदर हिस्सा लेना किसी शख्स की जानिब से, आम शख्स लेगा तो वो ये वाला सेक्शन है 185, पब्लिक सर्वेंट लेगा तो उसका सेक्शन 169 है। फिर दूसरा है 187, आपसे असिस्टेंस रिक्वायर्ड थी, आपने असिस्ट नहीं किया पब्लिक सर्वेंट को, अगर नहीं किया जनरल बात है तो 600 रुपीज़ तक फ़ाइन है 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट के साथ। अगर कोई ऑफेंस कमिट हो गया है आपके असिस्टेंस प्रोवाइड ना करने की वजह से, तो फिर उसकी फिर 1500 रुपीज़ तक फ़ाइन, वो ज़्यादा फ़ाइन होगा फिर उस सूरत में। फिर तीसरा है सेक्शन 188 के अंदर आपने डिसओबे किया है ऑर्डर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट को, उसने किसी काम को करने को कहा या किसी काम के करने से रोका, आपने वो काम नहीं किया या किसी उस काम के करने से नहीं रुके, उसकी वजह से किसी की इंजरी हो गई है, तो ये 3 जो जराइम हैं इनकी सज़ा 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है, या दोनों है। फिर इसके बाद सेक्शन 80 है, आपसे स्टेटमेंट साइन करने को कहा जा रहा है, आपने स्टेटमेंट साइन नहीं किया, आपने स्टेटमेंट दिया है वो रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग कर लिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि आप इस पर साइन करें, आपने साइन नहीं किया, तो उस सूरत में आपके ऊपर 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होगी और फ़ाइन होगा, या दोनों होंगे, फ़ाइन होगा 1500 रुपीज़ तक, या दोनों है, सेक्शन 180। इसके बाद 7 किस्म के जराइम हैं जिनकी सज़ा 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है, या 3000 रुपीज़ तक फ़ाइन है, या दोनों है। पहला इसमें सेक्शन 172 से लेकर 175 तक, वही जो अभी आपके सामने मैंने जिक्र किए हैं कि अगर समन नोटिस इशू आपने रिसीव करने से इनकार कर दिया, 172 नोटिस इशू समन इशू हुआ और आपने उसकी डिलीवरी के अंदर रुकावट पैदा की, उसकी अफिक्सेशन के अंदर रुकावट पैदा की, अफिक्स हुआ था उसको रिमूव कर दिया, या आपने उसकी प्रोक्लेमेशन के अंदर रुकावट पैदा की 173। फिर आपको बुलाया गया था, आप नहीं गए, किसी जगह पर बुलाया गया था पब्लिक सर्वेंट की जानिब से, उस वक्त मुअय्यना जगह के ऊपर वक्त मुकर्ररा पर आप पेश नहीं हुए, या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आपसे कहा गया था, आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए। तो ये चारों जो जराइम हैं, अगर ये कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने, क्योंकि जजेस भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर जजेस के सामने ये सारे जराइम हो, जजेस के समन्स के ऊपर आप नहीं गए, जजेस के सामने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए, जजिस की जानिब कोर्ट की जानिब से जो समन इशू हुए थे उसकी फिक्सेशन के अंदर, प्रोक्लेमेशन के अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं, कोर्ट ने बुलाया और आप नहीं गए, तो फिर इसकी सज़ा 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है, 3000 रुपीज़ तक फ़ाइन है, या दोनों हैं। लेकिन आम पब्लिक सर्वेंट ने बुलाया तो फिर उसकी सज़ा 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है, 1500 रुपीज़ तक फ़ाइन है, या दोनों हैं। इसके बाद सेक्शन 176 है, आप लीगली बाउंड थे इन्फॉर्मेशन देने के, आपने पब्लिक सर्वेंट को आपने नहीं दी और उसकी वजह से कोई ऑफेंस कमिट हो गया। 177 है, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है पब्लिक सर्वेंट को। 178 है, आपने ओथ लेने से इनकार कर दिया, और जो ओथ लेकर आपको कहा गया था कि सच बोलें, आपने ओथ ही लेने से इनकार कर दिया। 179 है, आपसे सवालात पूछे जा रहे थे पब्लिक सर्वेंट के जाने से, आपने सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। सेक्शन उसके बाद है 183, जो पब्लिक सर्वेंट है वो अक्वायर कर रहा था प्रॉपर्टी, जो कि स्टेट के थ्रू, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए पब्लिक सर्वेंट कर सकता है अक्वायर प्रॉपर्टी, जो कि जिसका पूरा एक कानून मौजूद है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का पूरा कानून मौजूद है। और सेक्शन आर्टिकल 24 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, उसमें भी इस बात का जिक्र है पब्लिक पर्पज़ के लिए हुकूमत जो है प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, तो उसके अंदर आप रुकावट पैदा कर रहे हैं सेक्शन 183। और सेक्शन 188, आपने डिसओबे किया है पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर्स को और उसकी वजह से किसी की जान को या लोगों की जानों को ख़तरा पैदा हो गया, तो ये 7 के 7 जराइम हैं, इनकी सज़ा
6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फ़ाइन हो सकता है या दोनों। इसके बाद 2 सेक्शन हैं 186 और 190। सेक्शन 186 है, आपने पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटीज़ अदा करने के अंदर रुकावट पैदा की है, उसकी ऑब्स्ट्रक्ट किया है पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटीज़ अदा करने से, तो आपको 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 50,000 रुपीज़ तक फ़ाइन हो सकता है या दोनों। दूसरा है 190 सेक्शन, उसमें आपने थ्रेट किया है किसी शख्स को कि वो पब्लिक सर्वेंट के पास ना जाए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उस सूरत में भी आपको 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है या दोनों। इसके बाद 2 जराइम हैं, एक सेक्शन 177 है और एक सेक्शन 189 है। सेक्शन 177 के तहत आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है और उसकी वजह से कोई ऑफेंस कमिट हो गया है और या फिर किसी ऑफेंस की प्रिवेंशन के अंदर रुकावट पैदा हो गई, सेक्शन 177। 189 आपने थ्रेट किया है पब्लिक सर्वेंट को और उसकी अफेक्ट हुए हैं, उस असरअंदाज हुए उसकी ड्यूटीज़ अदा करने के ऊपर। इसके इन दोनों की सज़ा 177 सेक्शन और 188, इन दोनों की सज़ा 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। अच्छा, इसमें एक और बात बताते चलूँ, अगर एक फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन, 2 तरह की सज़ाएँ हैं फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एक 177 का जो सेक्शन है उसमें 2 सज़ाएँ लिखी गई हैं। एक फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है, जनरल है, उसके ऊपर 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है और 3,000 रुपीज़ तक फ़ाइन है या दोनों है। और एक है कि अगर उसकी वजह से ऑफेंस कमिट हो गया तो उसकी सज़ा फिर ज़्यादा है, उसकी 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। फिर 3 जराइम हैं, सेक्शंस 181, 174 और 186, इन तीनों की सज़ा 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। सबसे पहले 174 का सेक्शन है, उसमें जो एब्सकॉन्डर होता है जिसके खिलाफ वारंट इशू हो चुके होते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सेक्शंस 87, 88 और 89 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 का, उसके तहत जो सेक्शंस 87, 88, 89 CRPC के हैं उनके तहत कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के अंदर आप रुकावट पैदा कर रहे हैं, सेक्शन 174। फिर 186 का सेक्शन है, आपने थ्रेट किया है पब्लिक सर्वेंट को और उसकी वजह से आप असरअंदाज हो रहे हैं किसी इंक्वायरी के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, सेक्शन ये 186। और फिर एक सेक्शन है 181, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है ओथ के ऊपर, ओथ लेकर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये 3 सेक्शंस हैं और इन 3 जराइम की सज़ा जो इन 3 सेक्शंस के अंदर मज़कूर हैं, ओथ लेकर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, थ्रेट करना पब्लिक सर्वेंट को और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होना और एब्सकॉन्डर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के अंदर रुकावट पैदा करना, इन तीनों की सज़ा 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है या दोनों है। फिर आखिरी सेक्शन है जो इस चैप्टर की जो 26वां जुर्म और उसकी सज़ा है वो सेक्शन 182 है कि आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, आपने फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है और उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी शख्स को इंजरी हो गई है। इंजरी ऐसी हुई है कि उस इन्फॉर्मेशन देने की वजह से किसी को सज़ा देनी पड़ गई है और जो सज़ा दी है किसी को उस इन्फॉर्मेशन के बलबूते के ऊपर, अगर तो वो सज़ाए मौत है तो आपको 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, अगर तो उम्र कैद है तो फिर आपको 6 साल, और अगर उससे कम है सज़ा तो फिर आपको 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट वाली जो सज़ा है वो आपको दी जाएगी। तो ये सेक्शंस हैं 172 से लेकर 190, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।